चलो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। सेकंड में अपने पास क्या दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो, अनेक हल बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ, पहले तो ये लिख लेते हैं, इफ़ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन किस टाइप की बन रही होगी, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन बन रही होगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, ये आपको मालूम है, ये तो सबको करना आ गया है, कौन a1 है कौन b1 है। तो मैं वैल्यू सीधी पुट कर रहा हूँ, a1 की जगह 2 पुट कर देते हैं और a2 की जगह क्या आएगा, a माइनस b। b1 की जगह हमारे पास 3 और b2 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस b। c1 हमारे पास क्या आएगा, -7 और ये आएगा कितना, -3a प्लस b माइनस 2, यही आएगा, ठीक है। हम चाहते हैं तो वो पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और ये माइनस से माइनस तो वो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a और b की। कंडीशन हमने फिट कर ली है किसकी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चेक करते हैं अब इसको क्या करेंगे, एक बार इनको साथ में ले सकते हैं और एक बार इन दोनों को साथ में, किसी को भी किसी के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसके साथ इसको भी ले सकते हो, ठीक है। 2 इसके साथ भी इसको ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 2a माइनस b इजकल टू 3a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, 2a प्लस 2b। इस साइड क्या आ जाएगा, 3a माइनस 3b। किसी को इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं लग रही। चलिए देखते हैं, हम इसमें से कुछ किसी की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, मैं ऐसा ले लेता हूँ, 2b प्लस 3b, 3a और ये इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5b इजकल टू क्या आएगा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितने, 5b। समझ आ रही है बात, कोई डाउट, ठीक है। आगे देखें, मैंने कहा था इन दोनों को साथ में ले सकते हैं और इसे भी साथ में ले सकते हैं, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 3a प्लस b अपॉन में इजकल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इसको भी क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इजकल टू 7a प्लस 7b, ठीक है। वही करेंगे, a वाले एक साइड b वाले एक साइड कर लेते हैं। तो 9a, ठीक है, और माइनस 7a, इस साइड क्या है 7b, b वाला उस साइड चला जाएगा माइनस 3b, ये भी इस साइड आ जाए प्लस का 6, ठीक है। इसमें से माइनस कर लें, ठीक है, कितना आ जाएगा 2a, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 4b प्लस 6। ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है मेरे पास इक्वेशन, 2a इजकल टू 4b प्लस 6, ठीक है। मेरे पास a की वैल्यू निकली हुई है, कितने निकली है a की वैल्यू, 5b। तो मैं a की जगह 5b लिख लेता हूँ, 5b, यहाँ पर 4b प्लस 6 है, इंटू होने पर ये 10 आ जाएगा, 10b, 4b इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 6। क्या आया यहाँ पर, 6b इजकल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। समझ आया, ठीक है। ये a की वैल्यू फाइंड हो गई, ये b की वैल्यू फाइंड हो गई। कब, जब इक्वेशन हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया। चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का a पार्ट हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन का b पार्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है,
के की वैल्यू बतानी है ना, वैल्यू ऑफ के कब बतानी है, जब इक्वेशन में है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या होगा। लिखेंगे इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा कब, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। a1 इसमें कितना आ जाएगा 3, a2 आ जाएगा 2k माइनस 1, b1 हमारे लिए यहाँ पर क्या लेंगे 1, और b2 जो है वो k माइनस 1, c1 मैं 1 ले लेता हूँ और c2 2k प्लस 1, वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉट का होगा, ये तो नॉट सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन। हम इन दोनों को लेते हैं और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अपॉन में 2k माइनस 1 और 1 अपॉन में k माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, k की वैल्यूज़ k के पास ले गए, 3k माइनस 2k माइनस 1 एंड प्लस 3, क्या आएगा यहाँ पर k और यहाँ पर 2। ठीक है, तो व्हेन k इज इक्वल टू 2 द समीकरण हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर k की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैसे नोट डाउन मैं कर देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नीचे एक इक्वेशन दे रखी है हमें, उस इक्वेशन को हमें किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से पहले तो सॉल्व करना, फिर उसके बाद हम इसके बाकी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ कौन सा वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है 8x प्लस 5y इजकल टू 9। मैं इसी क्वेश्चन में ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक तरह से। इसको इक्वेशन 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं, इससे 8 मैं इससे x की वैल्यू निकाल लूँ या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इस साइड लेके गए, 5y इजकल टू 9 माइनस 8x अपॉन में कुछ आएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऐसा ही है ना, y इजकल टू 9 माइनस 8x अपॉन में 5। ठीक है, याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, लास्ट टाइम करा था हमने। ठीक है, ये वैल्यू किसकी मिल गई, y की। लिखते हैं पुट y's वैल्यू इन इक्वेशन, किस में, 1 में पुट कर दें या 2 में, 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि 1 से तो निकाल ही गई है। ठीक है, तो ये है हमारी 3x प्लस 2y की जगह मैं क्या लिख दूँ 9 माइनस 8x अपॉन में 5। हम इसे और इजीली तरीके से ले सकते थे अगर इसको ना हटाते। ठीक है, और इजकल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 4, यही है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 18 माइनस 16x अपॉन में 5 इजकल टू 4। ऐसा करते हैं, इसका क्या ले लें, एलसीएम आ जाएगा कितना 5, ये 15x प्लस 18 माइनस 16x इजकल टू 4। क्या होगा अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 में से 15x गए, कितने बचे माइनस x प्लस 18, और इसको इससे इंटू कर लेंगे तो क्या आएगा 20। समझ आ रही है बात, कोई डाउट इसमें। चलिए, ये x की वैल्यू निकालनी है, ये इस साइड जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इजकल टू 20 माइनस 18। x यहाँ पे क्या था, माइनस का, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 2 आया, ये x माइनस का था इसलिए मैंने इसको माइनस का लिख लिया। तो वैल्यू हमारी x की कितनी आई, -2। अब x की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू हमारी क्या थी, 9 माइनस 8x अपॉन में 5। चाहे तो किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं,
तो आप चाहो, चलिए कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू तो निकालनी है। यहाँ पर क्या है, 9 माइनस 8, x की जगह क्या रख दूँ, -2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस, इसको करेंगे क्या आ जाएगा, +16, 5, इसमें प्लस करा कितना है, 25, 5 से डिवाइड कर दें, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। ये हमने किया कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इतना एफर्ट लगा इसे करने में, ठीक है। इसे करिए, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। इसके बाद हमें इसको कौन से मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बी वाला मेथड लिख लेते हैं। हमारा कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। हमारी इक्वेशंस दोनों यही हैं, सेम फार्मूला आपको याद है, क्या है, x अपॉन में y अपॉन में, ठीक है, और 1 अपॉन में, z अपॉन में, बिल्कुल सही, ठीक है, 1 अपॉन में। फार्मूला याद हो गया कि नहीं, नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना। सबसे पहले BC, फिर CA माइनस में आपस में, फिर AB और AB। अब क्या करेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया, ठीक है। बहुत आसानी से, अगर फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत है तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, इक्वेशंस तो हमारी यही है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन में B1। देखिए B1 कौन सा होगा हमारा, 8 5 होगा, है ना। B1 अपना कौन सा होगा, 5, और C2 हमारा पास क्या होगा, 4 माइनस B2 कितना होगा, 2, और C1 क्या है, 9 नहीं, क्या होगा, -9 होगा, ठीक है। Y C1 अपने पास कितना है, 9, A2 अपने पास कितना है, 3, माइनस C2 क्या है, 4, लेकिन -4, इंटू A1 अपने पास 8 है, इजकल टू 1 अपॉन A1 अपने पास क्या है, 8, और B2 2, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, और A2 जो है वो अपने पास है 3, और B1 कितना है, 5। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। क्या आ जाएगा, 20 माइनस और माइनस प्लस कितना आएगा, 18। इस साइड y इजकल टू 27 माइनस प्लस 32। इस साइड भी देखें 1, 16 माइनस 15, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद x अपॉन में कितना आ गया, ये हमारे पास 38। यहाँ पर y अपॉन में कितना आ गया अपने पास, 59। यहाँ पर 1 अपॉन में 1, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, ठीक है। अब एक बार इसके साथ ले जाएंगे और दूसरी बार इसके साथ, तो x अपॉन में 38, ठीक है, इजकल टू 1 अपॉन 1, और नेक्स्ट y अपॉन में 59 इजकल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू कुछ आ रही है 38, यहाँ पर y की वैल्यू 59 अलग आ जाएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि जहाँ पर हमारा क्या था, माइनस का 4, ठीक है, तो माइनस के 4 करने से -20 आ जाएगा, और यहाँ पर -9, तो ये -27 आएगा। इस वजह से यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ माइनस का 2, और यहाँ पर 32 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। अब हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इजकल टू -2 और y इजकल टू 5। अब ये उसने ये पूछा था कि विच मेथड डिड यू फाइंड मोर एफिशिएंट। वैसे तो हम किसी भी मेथड से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसने पूछा था एफिशिएंटली, तो हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है वो ज़्यादा है। लेकिन जिसको जो ज़्यादा पसंद है हम उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर के लिए हम कह दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन